हाय हेलो सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? सारे ठीक ही होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पे हो, ठीक ठाक हो। अच्छा जी, जो आज का मेरा वीडियो है वो जो पहले मैंने 3 मंथ पहले एक वीडियो बनाया था शिवलिंगी बीज और पुत्र बीज बीज को लेकर कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करूंगी। तब मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया था, मीन्स मुझे आई थिंक 1 मंथ हुआ था। और मैंने 1 मंथ के बाद ही रिव्यू किया था कि उसके मुझे क्या बेनिफिट मिला है। तो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ है कि मैम इनका आपको क्या बेनिफिट मिला। तब मैंने बोला था कि इनको इन चीज़ों का या इन बीजों का आपको ये बेनिफिट होगा। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए हुए सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम है। मेरी दोनों ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट है। साइज़ तो काफ़ी बड़ा है और अभी जो मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी शुरू की है उनसे बहुत फ़र्क पड़ा है। अब मैंने शिवलिंगी बीज लेना छोड़ दिया। मैंने 2.5 मंथ शिवलिंगी बीज लिया है। और अब शिवलिंगी बीज से मुझे क्या बेनिफिट हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। अभी तक मुझे कॉन्स्टिपेशन इतनी वो थी कि अ, अगर मैं दही खाऊं, सर्दियों में भी सेम, अगर सर्दियों में मुझे दही खाना कंपल्सरी था, बिना दही खाए या लस्सी पिए मैं मतलब मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता था। अब ये है, अब खाओ चाहे ना खाओ, अब मेरा कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ओके है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैं नॉर्मली टॉयलेट जाती हूँ। नंबर 2, हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं, जब मैंने शिवलिंगी बीज लेना शुरू किया था तभी मैंने मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिश वो जो क्रीम है वो भी लेना शुरू किया था। तो मुझे पता नहीं था कि किस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन बेनिफिट दोनों चीज़ों का ही हुआ था। मामा अर्थ का जो बेनिफिट है वो बहुत छोटू सा है, मीन्स उसका जो बेनिफिट मुझे हुआ है वो बहुत छोटू है। मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था शिवलिंगी बीज और पुत्र बीज बीज का, सॉरी मैं जीव क्यों कह रही हूँ। अच्छा, तो इन बीजों ने मेरे हार्मोन्स को ओके कर दिया। मतलब मैंने कभी टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन जो मैं अगर किसी को दिखाती थी, अगर डॉक्टर से मैं मिलने जाती थी जैसे भी, तो कहते थे ये जो आपके ब्लेमिशेस हैं ये हो रही हैं, ये क्यों है? क्योंकि आपके हार्मोन इम्बैलेंस्ड है। तो पता नहीं शिवलिंगी बीज ने वो कमाल कर दिया कि मेरे 2 मंथ में ही ये जो है वो गायब हो गया था। और मैंने चेक तो नहीं करवाया कि हार्मोन ठीक हुए हैं। अब मुझे ये लग रहा था कि ये मामा अर्थ ने इफेक्ट किया है, मामा अर्थ का भी इफेक्ट है। उन्होंने अगर बढ़ाया नहीं है तो मतलब रोक दिया है, कम नहीं किया तो रोक दिया है, मुझे ये बेनिफिट हुआ। अभी आप देख सकते हो कि मेरे इस पोर्शन में ना बहुत ही लाइट सा रह गया, इस वाले में है इतना सा है, इधर इधर है। लेकिन मेडिसिन में ये शिवलिंगी बीज और ये तो मैंने खाना, मतलब मुझे हो गया, मुझे लगता है 1.5 मंथ हो गया मैंने छोड़ा हुआ है। क्योंकि मेरी सिस्ट के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। मैंने पढ़ा था कहीं पे, क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन मैं ले रही हूँ तो मैं ऑब्वियस है कि मैं आंखें बंद करके तो नहीं लूंगी ना कि किसी ने मुझे बोल दिया और मैंने ले लिया। मैंने चेक किया कि इस चीज़ का बेनिफिट है वो वाला है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, उन्होंने ये बताया हुआ था कि इसका सिस्ट के ऊपर असर पड़ता है। मैं आपको सच्ची में बताऊं, मैंने बेसिकली सिस्ट के लिए ही लिया था कि अगर मेरी सिस्ट प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में तो काश कोई जादू मंत्र होगा और मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी और जो और प्रॉब्लम्स थी वो मेरी ठीक हो गई। तो हार्मोन मैं आपको बता दूं, तो हार्मोन भी मेरे सही हुए। उसका बेनिफिट ये है, वो मेरे फेस पे ग्लो है, ठीक है। और ब्लेमिशेस मेरी ऑलमोस्ट गायब। ये यहाँ पे ना, यहाँ इस वाले एरिया पे और नोज पे तो मेरे बहुत ही प्रोमिनेंट ब्लेमिशेस थी। यहाँ पे तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते थे कि दूर से ऐसा लगता है जैसे ना किसी ने ऐसे टीके लगा दिए नोज पे। और यहाँ पे अभी नहीं है, अभी गायब है, सिर्फ ये वाला ज्यादा रह गया, ये वाला भी चला गया। और उसके बाद तीसरा है एग साइज। मैं हर मंथ अपने आप से ही सोनोग्राफी करवाती हूँ, मैं एग साइज को चेक करवाती रहती हूँ कि मेरे एग कैसे बन रहे हैं। तो इन शिवलिंगी बीज और पुत्रजीविक बीज ने ये बेनिफिट किया कि मेरे जो एग का साइज था, जो पहले मेडिसिन लेने के बाद मतलब बढ़ता था, अब अपने आप ही बढ़ रहा है। मतलब इट्स ट्रू कि रप्चर नहीं हो पाता क्योंकि मेरी सिस्ट उसमें एक बैरियर बन रही है। तो लेकिन एग साइज नॉर्मल है। अभी मेरे जो डॉक्टर है, अभी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन्होंने मुझे ये बोला है कि मैम आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सिस्ट में प्रॉब्लम है। जिस दिन आपकी सिस्ट पिघल जाएगी, जिस दिन आपकी सिस्ट खत्म हो गई, आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी। और उसके बाद एग साइज मेरा एक्यूरेट आने लग गया है। नंबर 4, मेरे पीरियड्स अब बिल्कुल पता नहीं कैसे टाइम पे आने लग गए। पहले मुझे ये होता था जिस दिन मेरी पीरियड डेट है उस दिन से मुझे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आएंगे, या मुझे उससे 2 3 4 5 5 दिन हद है, 5 दिन 5 दिन के बाद आएंगे।
लेकिन अब क्या है, अगर मुझे 31st को पीरियड्स आने हैं तो 31st को ही आते हैं। ये एक जादू हुआ है जादू नहीं कहेंगे, कि मैंने अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखा है। तो इसका जो फोर्थ बेनिफिट हुआ है वो है मुझे टाइम पे पीरियड्स आने लग गए, सेम डेट को, सेम एक्यूरेसी। और पीरियड्स आने से पहले जो मुझे सिम्टम्स लगते थे कि मतलब मैं थकावट फील कर रही हूँ, मुझे बैक पेन हो रहा है, कुछ भी ऐसा अब कुछ नहीं होता। मेरे को पता है कि 31st को आने हैं, 21st को आने हैं, तो 21st को आ जाते हैं। उसके बाद नो वीकनेस, कोई थकान, कोई वीकनेस अब मुझे होती नहीं, ना बिफोर पीरियड्स, ना आफ्टर पीरियड्स, ना ड्यूरिंग पीरियड्स। अब ये बहुत अच्छा बात हुआ है। पहले क्या था कि जब मुझे पीरियड्स आते थे, हल्का फुल्का पेन होता था तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाता था कि अच्छा मतलब मेरे को मतलब पेन हो रहा है, कुछ भी ऐसे है। तो अब उन्हें नहीं पता चलता। अब कहते तेरा ना पता नहीं चलता तेरे को पीरियड्स आए, अगर कोई भी घर पे आया है तब भी तो मतलब वीकनेस फील नहीं करती, तो अपना काम वाम करती रहती है। हाँ ये हो गया। पेन अब कुछ नहीं होता। पहले होता है ना पीरियड्स में थोड़ा बहुत पेन होता था, थोड़ा बहुत मतलब फील होता है कि आपको पीरियड्स आए हैं, लेकिन अभी नहीं है। अभी बस मुझे पता है कि मुझे पीरियड्स आए हैं, लेकिन पेन वेन कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो मुझे ये 6 बेनिफिट्स हुए हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट्स होंगे वो तो डॉक्टरी जो टेस्ट होते हैं उनसे पता चलेगा, लेकिन बेसिक जो मुझे पता चले हैं, मैं जो मैंने फील किया वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो चॉकलेट सिस्ट का। मैंने ये मेडिसिन इसलिए छोड़ी है क्योंकि सिस्ट के ऊपर इसका बहुत मतलब नामात्र ही असर था, बहुत स्लो असर है। तो इतना स्लो में तो मैं नहीं चलूंगी, क्योंकि ये ना वो उनके मैं 3 साल या 5 साल दवाई खा रही हूँ, नहीं, मुझे तो बस रिजल्ट चाहिए। मुझे मेरा जो मेन वो है, मेरे दिमाग में जो चलती रहती है वो सिर्फ ये प्रेगनेंसी है। 6 इयर्स हो चुके हैं, सोसाइटी का भी प्रेशर है, खुद का भी प्रेशर है, फ्यूचर भी डिसाइड करना, बहुत कुछ होता है कि हमें ना लेडीज को सोच के चलना पड़ता है कि क्या करें क्या करें। तो अभी मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू किया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पीछे गणेश जी की फोटो लगी हुई है, इधर बाबा जी की भी है। अ, मैं आपको, अगर आप बोलोगे चॉकलेट सिस्ट का जो मेरी दोनों ओवरीज में है, मैं आपको रिपोर्ट भी उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, रिपोर्ट्स प्लस जो मैंने डाइट मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की है वो वाली डाइट, प्लस मेरी मेडिसिन। मेडिसिन मेरी 2500 रुपए की है 1 मंथ की। और वाहे गुरु ने मतलब मुझे ये लगा कोई मतलब मेरे लिए ही भेजा है वो डॉक्टर, वो चंडीगढ़ से स्पेशल आते हैं पटियाला में। और उनका जो ट्रीटमेंट था कुछ भी नहीं, माइनर सा ट्रीटमेंट, कोई फीस नहीं, उनके चार्जेस नहीं है, बस मेडिसिन के चार्जेस हैं। और उनकी दवाई काम कर गई। मेरी सिस्ट का साइज माइनर मतलब कुछ पॉइंट तक कम हो गया सिर्फ 20 डेज की मेडिसिन से। और मैं इस चीज़ से खुश हूँ। मैं तभी सोनोग्राफी करवाती इतना खुश हो गई कि मैंने कोई मेडिसिन ली और उसका मतलब टेस्ट में रिजल्ट शो हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट शो हुआ। अभी नहीं, 2 मंथ में, 3 मंथ में मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव अगर होकर चलूँ तो मुझे यही लगता है कि 6 मंथ में अगर मैं ध्यान से दवाई खाऊंगी तो 6 मंथ में वो सिस्ट गायब हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके साथ उस चीज़ को शो करूँ, अपनी रिपोर्ट्स और अपनी दवाई और अपना डाइट प्लान आपको मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर बताना। और एक भाई साहब है, उन्होंने बोला था कि शिवलिंगी बीज और इन सब का तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। देखो मुझे नहीं पता होता है या नहीं, आपके शरीर के ऊपर हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे शरीर के ऊपर हुआ। ठीक है। अब मेरे शरीर के ऊपर कैसे असर हो गया, मैंने खुद का अपना बहुत ध्यान रखा है। मैं मतलब जिस चीज के लिए मैं मर रही हूँ उस चीज के लिए मैं अपना 100% शो करती हूँ। अगर मुझे बेबी चाहिए तो बेबी के लिए तो मैं कुछ भी कर रही हूँ कि अगर वो मुझे बोले ना खाना छोड़ दो तो मैं खाना भी छोड़ दूंगी। मतलब इस हद तक मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। मेरे जैसी बहुत सारी और भी हैं जो मेरी जैसी प्रॉब्लम से लड़ रही हैं, फेस कर रही हैं। वो भी सेम ही सोचती हैं कि हमें बेबी चाहिए बस, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बेबी ही तो एक वो माना जाता है प्रतीक जो वुमनहुड को कंप्लीट करता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो अगर कुछ और आपको मतलब चाहिए हो जानकारी है कुछ और, तो मैं पक्का शो करूंगी, पक्का आपके साथ बात करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है जी, अपना ध्यान रखो और हैप्पी बैसाखी और हैप्पी रमजान। और सॉरी है, रमजान का महीना शुरू हो गया है। चलो अच्छे से रहना, सभी अच्छा खाना पीना ध्यान रखना। और नवरात्रि भी आज से शुरू हो रहे हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना। थैंक यू, सत श्री अकाल।